Assalamu alaikum everyone. This is Michelle Akram over here. I'm from 44th Common and 47th Common. I got allocated to Pakistan Railways when I gave my first attempt in 2015. And then I wanted to improve my group, so I gave another attempt in 2018 and I was allocated to Inland Revenue Service FBR. And I'm currently posted in Gujranwala. So today we will be discussing about the common mistakes that students make while attempting the paper of public administration. तो बहुत छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग कर देते हैं जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, इवन दो सब पढ़ के जाते हैं, सबकी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होती है, बट पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप आंसर को उस तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से मार्क्स कम मिलते हैं. So if you guys want to score more than 80 marks, these are some common tips that you need to adopt in order to avoid those mistakes. तो जी सबसे पहले तो let's move on towards the mistakes that you all make and then we'll discuss them one by one. पहली जो मिस्टेक है वो तो ये है कि जी ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस होता है. देखिए हम लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो 20 मार्क्स का है और अगर आपने सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे तरीके से की हुई है तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा. तो उसके लिए अलग से एमसीक्यूज वगैरह के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक टॉपिक्स के जो कि आपके सारे सब्जेक्टिव में कवर हो रहे हैं. जिस तरह आप फर्ज करें कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वुड्रो विल्सन है. ठीक है, तो ये चीजें जो हैं हमारी सारी कवर्ड हो जाती हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में. तो इसके लिए अलग से तैयारी करने की इतनी ज्यादा बुक्स के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर 4-4, 5-5 बुक्स खरीद के आते हैं सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें से उन्होंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी होती है. सो उसकी जरूरत नहीं. अगर आपके पास कोई एक भी अच्छी बुक है तो दैट्स मोर देन इनफ. और दूसरा ये कि खाली बुक पे रिलाई नहीं करना, वो बुक सारे लोग पढ़ रहे होंगे. ठीक है, आपने अपने पेपर को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना है और उसके लिए इंटरनेट पे रिलाई करें. ठीक है, क्योंकि देयर इज नो वन परफेक्ट बुक फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो पहली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोगों को फिर भी टेंशन हो रही है तो जो भी आसपास आप लोगों की बुक शॉप वगैरह है उधर जाइए और उनसे कहें कि आप लोगों को जो है वो एक कोई अच्छी बुक दे दें एमसीक्यूज की. ठीक है, जिसमें पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व हैं पिछले 10-15 साल के. जस्ट गो थ्रू देम वंस. रोज का एक एक साल का उठा के 2-2 साल के उठा के देख लें और 4-5 दिन में कवर वो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे. क्योंकि एक चीज जो आंखों के सामने से गुजर जाती है ना वो फिर इंसान को भूलती नहीं है. तो एमसीक्यूज के लिए बस इतनी तैयारी होनी है, बाकी जो आपका मेजर फोकस है वो सब्जेक्टिव पे होना चाहिए. सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक. ठीक है, कि यू डोंट रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरली बिफोर सिलेक्टिंग क्वेश्चंस. आप लोगों को आधा घंटा मिलता है एमसीक्यूज के लिए और एमसीक्यूज आधे घंटे में नहीं 15-20 मिनट में हो जाते हैं. सो आपके पास बेसिकली 2 hours 40 minutes बचते हैं सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए. 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को 2 दफा पढ़ना है बिफोर सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन. ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बज़ाहिर तौर पे जो है आपको लगता है, बज़ाहिर तौर पे आप लोगों को लगता है कि वो इनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, बट वो ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनमें इतना ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कि आप 30 मिनट में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो आपने ऐसा क्वेश्चन जो है वो उठाना है जिसमें चाहे तो आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत लिमिटेड हो बट वो 20 मिनट्स में क्वेश्चन हैंडल हो सके. क्योंकि कोई पॉइंट नहीं कि आप ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है बट उसका आंसर इतना लंबा है कि वो आप 30 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो उठाने हैं जिनको आप अच्छे तरीके से 20 मिनट में हैंडल कर सको. और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हो अटेम्प्ट करने के लिए, एक दफा आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसकी इतना टाइम नहीं होता कि आप रिटन आउटलाइन बनाओ, एक मेंटल आउटलाइन बनाओ कि अच्छा इसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है. फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी बताते हैं और उसका क्रिटिसिज्म बताएं या वो बताएं कि वो पाकिस्तान में अप्लाई होती है या नहीं. तो आप सबसे पहले बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि ये इंट्रोडक्शन है. उसके बाद आप बताओगे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी होती क्या है. ठीक है, फिर उसके जो है आप बताओगे कि उस ब्यूरोक्रेसी वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के बेस पाकिस्तान से उसको रिलेट करके बताओगे कि मैक्स वेबर के मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान क्या है ब्यूरोक्रेसी के मॉडल की. फिर आप बताओ कि उसके फ्लॉज क्या हैं और डिफेक्ट्स क्या हैं और फिर एंड में आप क्रिटिसाइज करो और फिर कंक्लूड करोगे आंसर को. ठीक है, तो इस तरह ये जितनी भी हेडिंग्स हैं इनकी एक मेंटल आउटलाइन बना लो ताकि एक एक चीज आप लोगों की आंसर में कवर हो और कोई चीज मिस आउट ना हो जाए. आपको पहले से पता हो कि मैंने इस फ्लो में चलना है और मैंने ये चीजें कवर करनी है.
फिर जो तीसरी मिस्टेक है जो लोग बहुत करते हैं वो ये है कि दे डोंट गिव हेडिंग्स। देखें, यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर पब्लिक एड का पेपर है तो आपका जो है 6 से 7 हजार बच्चा तो अटेम्प्ट कर रहा है पब्लिक एड का पेपर, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो 7-8 हजार पेपर्स इतने थरली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन लोगों ने हेडिंग्स वगैरह दी होती हैं वो एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो हेडिंग से जब दे गो थ्रू द हेडिंग एंड दे रियलाइज कि ओ, इसको पता है कि अगर इसने ये हेडिंग दी हुई है और नीचे आपने 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन किया हुआ है तो उनको वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हेडिंग से ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसको आता है या नहीं आता। अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर किया हो बगैर किसी हेडिंग के तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भी पढ़ना, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस फॉर देम, ठीक है। और फिर कोई भी इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है। डायग्राम्स डालें, ऑर्गेनोग्राम्स डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए कि फेडरल और प्रोविंशियल स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का, आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फेडरल और प्रोविंशियल दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसमें ऑर्गेनोग्राम डालें, ठीक है। तो अपने आंसर को हेडिंग्स और डायग्राम्स डाल के, ऑर्गेनोग्राम्स डाल के बेहतर करें। क्या पता आपने वो डायग्राम्स ना बनाए हो, हेडिंग्स ना बनाए हो, और आपने उस तरह जो आंसर अटेम्प्ट करना था आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर आंसर अटेम्प्ट किया हो, ज्यादा मटेरियल डाला हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली हो, बट यू विल स्टिल गेट लेस मार्क्स बिकॉज योर आंसर डजंट स्टैंड आउट। दे डोंट हैव टाइम टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एवरी आंसर, ठीक है ना, इन एवरी पेपर। So in order to differentiate your paper, you have to insert headings, subheadings and diagrams. ठीक हो गया। और जो आखिरी मिस्टेक सॉरी जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि दे डोंट गिव कंक्लूजन और क्रिटिसिज्म। देखें, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको कोई थ्योरी आई है, आपने किसी भी थ्योरी, चाहे तो वो लीडरशिप की थेरीज हो, मोटिवेशन की थेरीज हो, ऑर्गेनाइजेशन की थेरीज हो, पब्लिक एड की थेरीज हो, ठीक है, वो कोई भी थेरीज आपसे पूछ सकता है, वेबर की जिस तरह ब्यूरोक्रेसी की थेरी है। आपने कभी भी क्रिटिसिज्म दिए बगैर आंसर खत्म नहीं करना। जब भी थेरी पे क्वेश्चन आएगा यू हैव टू क्रिटिसाइज दैट थेरी, ठीक है। आप चाहे तो उसकी अगर थोड़ा बहुत आप उससे रिलेट कर सकते हो तो थोड़ा उसके एडवांटेजेस भी बता दो, बट यू हैव टू, इट कैन बी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव क्रिटिसिज्म, बट यू हैव टू गिव अ पैरा ऑफ क्रिटिसिज्म विद द हेडिंग ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। और जहां तक कंक्लूजन की बात है, बहुत से लोग कंक्लूजन नहीं देते। इफ यू विल नॉट कंक्लूड योर आंसर यू नॉट गेट मार्क्स, नो मैटर व्हाट। आपने चाहे तो जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन उसमें डाली हो, जितने मर्जी अच्छे तरीके से आपने आंसर अटेम्प्ट किया हो, अगर आप लोग कंक्लूजन नहीं दोगे तो आप लोगों के ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं होती। जो आपके आंसर का पहला पैरा है दैट्स योर इंट्रो, उस पे ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी। बाकी जितने भी पैराज हैं कंक्लूजन तक उनकी हेडिंग आएगी, कंक्लूजन की भी हेडिंग आएगी, बट इंट्रो की हेडिंग नहीं होती है। सो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी है, बाकी हर चीज की हेडिंग होती है। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, दीज आर वेरी माइनर मिस्टेक्स। अगर आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो तो यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 80%, 80 मार्क्स इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर। आई एम रियली होपफुल कि ये जो मैंने आप लोगों को बताई हैं चीजें, आप लोग ये इन पे you'll work on it and these would help you in your paper. So good luck with your paper. See you guys. Take care.